नमस्ते बच्चों। चैप्टर 18। मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए वो कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी पार कर ली। तीसरी सीढ़ी पार करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना था। Meenu passed the second year exam also in first class. Now she was working hard for the third year's examination. She crossed the second ladder to reach her destination, means her aim. She had to work hard to cross the third ladder. आजकल उसके कॉलेज में खेल-कूद प्रतियोगिताएं चल रही थीं। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया था और कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि आज नीलिमा के घर जाकर मिल आऊं। पढ़ते पढ़ते थक चुकी थी, इसीलिए वह उठी और नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि नीलिमा बिस्तर पर पड़ी थी। मीनू ने उसके सिर पर हाथ रखकर देखा। उसका ज्वर से शरीर तप रहा था। उसके पति सुरेंद्र जी उसकी दवाई लेने गए थे। घर में उस समय कोई नहीं था। देखो बच्चों, मीनू के कॉलेज में स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रही थी, लेकिन मीनू ने उसमें भाग नहीं लिया और वह कॉलेज भी नहीं गई थी। पढ़ाई करके वो थक चुकी थी और उसने सोचा कि नीलिमा के घर जाए। लेकिन जैसे ही वह नीलिमा के घर पहुंची, उसने देखा नीलिमा ज्वर के कारण बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका पति सुरेंद्र उसके लिए दवाई लेने गए थे। जब मीनू नीलिमा के घर आई तब उसने क्या देखा? सुरेंद्र कहाँ गए थे? ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। घर में कोई था? नहीं, घर में उस समय कोई भी नहीं था। उस नन्हे अनूप को रोता देखकर नीलिमा कंपकपाती आवाज में मीनू से बोली, मीनू, अनूप को मेरे पास लिटा दो, बहुत देर हो गई है रोते रोते। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास न लिटाकर पालना हिलाकर ही उसे पालने में सुला दिया। इतने में ही सुरेंद्र जी नीलिमा की दवाई लेकर आ गए। अपना बालक अनूप को रोता हुआ देखकर नीलिमा ने मीनू से उसको नीलिमा के पास लिटाने को कहा, लेकिन मीनू ने उसे पालना हिलाकर पालने में ही सुला दिया। तब तक सुरेंद्र नीलिमा की दवाई लेकर आ गए थे। पालना मतलब क्रैडल। यहाँ एक प्रश्न है, बालों को रोता देखकर मीनू ने क्या किया? मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को लगा कि अब वे कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बैठाकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे। मीनू को देखकर सुरेंद्र जी ने क्या सोचा? मीनू को देखकर सुरेंद्र ने सोचा कि मीनू को कुछ समय के लिए नीलिमा के पास बैठाकर वह कंपनी जाए। उन्होंने पहले नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई और फिर मीनू से आग्रहपूर्ण स्वर में बोले, मीनू, तुम जितनी देर यहाँ नीलिमा के पास बैठी हो उतनी देर में मैं फैक्ट्री देखाऊं। सुरेंद्र ने पहले नीलिमा को दवाई पिलाई, फिर मीनू से पूछा कि जितने समय मीनू नीलिमा के पास बैठेगी उतने समय तक वह फैक्ट्री जाकर आए। मीनू ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। मीनू नीलिमा के पास पलंग पर ही बैठ गई। सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले गए थे। नन्हा अनूप अभी पालने में सो रहा था। मीनू ने प्रसन्नतापूर्वक सुरेंद्र जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और सुरेंद्र फैक्ट्री चला गया। मीनू को लगा कि नीलिमा
तीव्र ज्वर से पीड़ित है, इसलिए उससे बातें करना उचित नहीं। उसने पास पड़ी एक पत्रिका उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। नीलिमा को दवाई मिलने से कुछ आराम हुआ और उसे चपकी आ गई। मीनू उस पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त रही। वह नीलिमा के पास ही पलंग पर बैठ गई और नीलिमा का बच्चा अनूप सो रहा था। तीव्र ज्वर से पीड़ित नीलिमा को देखकर मीनू ने उससे बातें न करके पास पड़ी पत्रिका पढ़ने लगी। दवाई खाने से नीलिमा को नींद आई। छपकी मतलब ब्लिंक, व्यस्त बिजी, पत्रिका मैगजीन। आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंक कर नीलिमा की आंखें खुली। आधे घंटे के बाद नीलिमा की आंखें खुली। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि स्पोर्ट्स competition was going on in Meenu's college, but Meenu did not participate in it. She went to Neelima's house. There she saw Neelima was lying on the bed due to fever. Her husband was not there. He went to buy medicine for her. Neelima's child was crying. Meenu took care of the child. By then, Surendra had brought medicine for Neelima. After giving medicine to Neelima, he went to the factory. Meenu sat near Neelima and the baby Anup was sleeping. Neelima woke up after half an hour. आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंक कर नीलिमा की आंखें खुली। मीनू को पास बैठी देखकर नीलिमा बोली, अरे मीनू, मुझे तो नींद आ गई थी। तू अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी। आधे घंटे के बाद नीलिमा की आंखें खुली तो उसने मीनू से बोली कि उसे नींद आ गई थी और वह अकेली बैठकर बोर हो गई होगी। नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ, ये तो बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? मीनू ने नीलिमा से उसकी तबीयत के बारे में पूछी। तबीयत का मतलब है हेल्थ कंडीशन। अब तो कुछ आराम महसूस हो रहा है, बदन में दर्द भी कम है, नीलिमा ने धीमी आवाज़ में कहा। और मीनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल तो खूब व्यस्त होगी पढ़ने में। वकालत की अंतिम परीक्षा है इस वर्ष। देखो, बदन मतलब बॉडी, दर्द मीन्स पेन, धीमी आवाज़ स्लो वॉइस। सो नीलिमा मीनू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछी। नीलिमा ने कहा, मीनू, इस साल वकालत की अंतिम परीक्षा है, इसलिए वह पढ़ाई में खूब व्यस्त होगी। हाँ नीलिमा, अभी तक तो दोनों वर्ष की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की है। देखो इस वर्ष क्या होता है। मीनू ने कहा, दोनों वर्षों की परीक्षाओं में उसे प्रथम श्रेणी मिली। इस साल का फल पता नहीं क्या होता है। इस वर्ष भी प्रथम ही आओगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्ष के लिए ही गए हैं। क्या अमेरिका पढ़ने के लिए गए हैं? हाँ, अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं, परंतु वहाँ जाने के बाद कौन लौट कर आता है? सब वही बस जाते हैं। देखो, नीलिमा ने कहा उसे इस साल भी प्रथम श्रेणी ही मिलेगी। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। और उसने कहा कि अशोक भैया यानी नीलिमा का भाई पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए हैं। कितने साल के लिए चले गए थे? 2 साल के लिए। कब चले गए थे? पिछले महीने। ठीक है। और नीलिमा ने कहा वहाँ जाने के बाद कोई भी लौट कर नहीं आता, वहाँ ही बस जाते हैं। बस जाना मीन्स टू सेटल इन। मीनू ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, परंतु मैं तो इस पक्ष में ज़रा भी नहीं हूँ। हमारी भारत सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है और चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाएं। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी?
सो मीनू ने कहा कि वो इस पक्ष में नहीं है। शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। उसने कहा कि भारत सरकार यहाँ के नागरिकों की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं और कुछ पैसे अधिक मिलने के लिए विदेशों में जाकर विदेशियों के लिए काम करके और वहाँ रहना अच्छी बात नहीं है। अगर सब बुद्धिजीवी यानी इंटेलिजेंट पर्सन्स विदेशों में जाकर उनके लिए काम करें तो भारत की उन्नति नहीं हो सकेगी। उन्नति मीन्स प्रोग्रेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, ठीक है। अगला देखिए। मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा बोली, तुम ठीक कहती हो मीनू, परंतु इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। तो नीलिमा ने मीनू की बात का समर्थन करते हुए कहा कि इन बातों को कोई नहीं समझना मीन्स टू अंडरस्टैंड। अभी उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में नन्हे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोद में उठाया और खड़े होकर घुमाने लगी। तभी सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए। सो वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि नन्हा अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने बालक को अपने गोद में उठाकर चुप कराने लगी। तब सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए। सो मीनू ने बालक को चुप कराने के लिए उसे अपने गोदी में उठाया। मीनू को यहाँ आए हुए घंटे हो चुके थे। जैसे ही उसकी दृष्टि खड़ी पर गई वह एकदम उठ खड़ी हुई। नीलिमा ने उससे कहा, सुरेंद्र जी छोड़ आएंगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित न समझा और वह स्वयं ही हॉस्टल चली गई। सुरेंद्र के वापस आते ही मीनू हॉस्टल वापस जाने के लिए खड़ी हुई। मीनू स्वयं ही हॉस्टल चली गई क्योंकि अगर सुरेंद्र उसे छोड़ने आए तो नीलिमा अकेली हो जाएगी। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि नीलिमा asked Meenu about her studies. Meenu replied, she got first class in the exams of both the year. Neelima said, surely she will get first class in this year exam also. Neelima told to Meenu that Ashok brother has gone to America. She also said that no one will come back after going there, will settle there only. Then Meenu said, if all intellectuals go abroad and work for them, India will not develop. While they were talking, the baby started crying. As soon as Surendra returned, Meenu stood up to go back to the hostel. She went to the hostel alone. अच्छा बच्चों, धन्यवाद।